अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं इस वक्त पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड क्रिकेट एकेडमी में मौजूद हूँ। मेरे साथ हैं महविश फातिमा। अस्सलाम वालेकुम, अपने बारे में थोड़ा बताएंगे। मैं महविश फातिमा और मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करने आती हूँ पंजाब स्पोर्ट्स क्लब में। साल हो गया मुझे यहाँ खेलते हुए, और इससे पहले मैं एक और क्लब में पहले खेलती थी। महविश, आप बॉलर हैं या बैट्समैन? जी, मैं ऑलराउंडर हूँ। ऑलराउंडर है माशाल्लाह। तो आपने टूर्नामेंट खेला हुआ है कोई इससे पहले? हाँ, इनके ही होते हैं टूर्नामेंट जो भी होते हैं, गर्ल्स के या बॉयज़ के। इंटर क्लब टूर्नामेंट? जी। तो महविश, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है क्रिकेट एकेडमी? मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और मैं काफ़ी 10 ईयर्स से तो मैं खेल रही हूँ। 10 ईयर से आप खेल रही हैं। तो ये ट्रेनिंग कैंप जो आपने ज्वाइन किया है, इसमें सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस? जी बिल्कुल। वैसे तो मैंने फ़िटनेस के लिए ज्वाइन किया हुआ है, क्योंकि घर बैठ के मैंने वेट पुट ऑन कर लिया था इसलिए मैं आती हूँ, रेगुलर आती हूँ। क्रिकेट का आपको कब से शौक है महविश? वो तो मुझे बचपन से। कोच बादल बाबर साहब मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि यहाँ रजिस्ट्रेशन फ़ीस का क्या प्रोसीजर है और यहाँ स्टूडेंट कैसे प्रैक्टिस करते हैं, और आगे अंडर 19 या अंडर 18 में इनका कोई खिलाड़ी या कोई गर्ल्स या बॉयज़ आगे गया या नहीं गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच आपका तारुफ़ कराने के लिए। और आपने ये कहा कि यहाँ के एकेडमी की जो रिक्वायरमेंट है, रजिस्ट्रेशन है, वो 3000 है और 500 जो है वो उसका मंथली पे करना है। और उसका जो है प्रोसेस है यही है कि 4 तस्वीरें रिक्वायर्ड हैं, आईडी कार्ड, बेफाम वगैरह रिक्वायरमेंट है प्लेयर्स के। उसके बाद वो जब यहाँ पे रजिस्टर हो जाते हैं, फिर उनका स्किल लेवल चेक किया जाता है कि वो जूनियर में कर सकता है कि सीनियर में प्रैक्टिस कर सकता है। फिर उस हिसाब से हमने अपने नेट्स लगाए हुए हैं, फर्स्ट वाला जूनियर का, सेकंड वाला सीनियर्स का, उसके मुताबिक फिर उनको ट्रेनिंग करवाई जाती है। और दूसरा क्वेश्चन था तो आपका कि अंडर 19 में कोई बॉयज़ या गर्ल्स, अभी रिसेंटली हमारी 4 लड़कियाँ अभी अंडर 19 नेशनल T20 वुमेंस कप हुआ है मुरीदके में, कंट्री क्लब में। तो वहाँ पर हमारी जो टॉप स्कोरर थी रिशान सारी वो है, फिर उसके बाद लाइबा नासिर ऑलराउंडर आई है, फिर जेनिफर बिशारत थी और उसके साथ ज़ारिश फ़रूक सैमल थी। तो काफ़ी बच्चियाँ। और लड़कों में हमारे जो अभी रिसेंटली सीनियर डिस्ट्रिक्ट हुई है ओवरऑल PCB की, उसमें हमारे 22 लड़के मुख्तलिफ अपने अपने जान से वो आए हुए थे हमारे पास से, वहाँ से उन्होंने अपना सीनियर डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंट किया है। और आप ये बताइए कि आप यहाँ कितने अरसे से कोचिंग कर रहे हैं और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर? जब से ये एकेडमी की ओपनिंग हुई है तब से लेके अभी तक 1.5 साल से ऊपर हो गया। तो बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है। और ये थे स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के जो DG साहब हैं, उन्होंने ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया बच्चों के लिए कि बाकी अदर्स अकेडमीज़ में बहुत ज़्यादा फ़ीसेस हैं, बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं। ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते। आपके लिहाज से इसमें बॉलिंग, लाइटिंग, कोचेज़ प्रोवाइड कर रही है स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब। और जस्ट बच्चों ने 1 माह के लिए 500 रुपया फ़ीस देनी है जस्ट। आप रिसेंटली एडमिशन ओपन है या नहीं ओपन, इसके बारे में? एडमिशन हमारे ओपन ही रहते हैं, जैसे कोई भी बच्चा आए वो एडमिशन ले सकता है। उसके लिए रिक्वायरमेंट मैंने आपको बता दी है, उसका बेफाम होना ज़रूरी है, उसके NIC की, उसके पेरेंट्स की कापी होना ज़रूरी है, क्योंकि पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। एकेडमी के प्लेयर आतिफ, आइए इनसे जानते हैं कि ये पहले कहाँ पे खेलते रहे हैं, क्या डिफ़िकल्टीज इन्होंने फेस की हैं यहाँ पे आने तक, यहाँ पे इन्होंने आके क्या सीखा और यहाँ पे कितना अर्सा हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अच्छा आतिफ भाई, मुझे बताइएगा कि कितना अर्सा हो गया आपको एकेडमी ज्वाइन किए हुए? बेसिकली इस एकेडमी को ज्वाइन किए हुए मुझे अभी 1 माह ही हुआ है, लेकिन इससे पहले मैं मिनहाज यूनिवर्सिटी की तरफ से खेल रहा हूँ। वहाँ पे मैं एज ए बॉलर, एज ए बैट्समैन यानी कि ऑलराउंडर में खेल रहा हूँ, और मैंने काफ़ी टूर्नामेंट भी खेले हैं वहाँ से। तो अभी हमारे मैचेस वहाँ पे होते रहते हैं, तो ये मैंने अपनी गेम को कंटिन्यू रखने के लिए ये एकेडमी ज्वाइन की हुई है। इस एकेडमी में क्या सीखा है आपने, और पीछे जो आप खेलते रहे हैं वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? मिनहाज यूनिवर्सिटी के साथ कितना अर्सा खेले हैं, और आपने कोई बड़ी टीम भी, बड़ी क्रिकेट खेली है अंडर 19 और समथिंग? नहीं, अभी तक अंडर 19 तो नहीं खेली मैंने। मैं मिनहाज यूनिवर्सिटी की तरफ से ही खेल रहा हूँ, वहाँ पर मुझे तकरीबन 3 साल हो गए हैं। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, मैचेस हमें मिलते रहते हैं। तो अभी बात रही है इस एकेडमी की। इस एकेडमी में क्या कि मैंने अभी 1 महीना हुआ है, तो मैंने अपने आप में काफ़ी सारी चेंजिंग देखी हैं, और मैं इसीलिए आया था कि अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकूं। आपने रिसेंटली अभी ज्वाइन की है एकेडमी। आने वाले स्टूडेंट जो ये एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो क्रिकेट का शौक़ रखते हैं, उन्हें चीज़ों के बारे में नहीं पता, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं एकेडमी की और किस तरह वो खेलते हैं, अगर वो मतलब कि एकेडमी में आना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस है उनके लिए, क्या गाइड करेंगे आप उन्हें? जी, मैं उनको ज़रूर ये इस क्लब की सजेशन दूँगा। बहुत सिंपल सा वर्क है, इतना कोई क्रिटिकल इतना ना काम नहीं है। इसको ज्वाइन करने के लिए कोई अगर अच्छा प्लेयर है या नहीं है, अगर वो सीखने के लिए आ रहा है उसके लिए भी वेल एंड गुड है, और जो
प्रॉपर प्लेयर है पहले, मतलब जो जिसको स्किल्स पे अपनी ग्रिप है वो भी यहाँ पे आता है, वो उसको सिखाते हैं, उसके जो उसके फॉल्ट होते हैं उसको कोच दूर करते हैं। और ये बेसिकली ये कोई आम सा इदारा नहीं है, ये एक गवर्नमेंट लेवल पे इदारा है, ये गवर्नमेंट ही चला रही है इसको। बस इसकी रिक्वायरमेंट सही है कि आप ज़िंदा हों, बाकी कोई भी आपको फॉल्ट है या कुछ भी है, मतलब आप बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे आप सीखना चाहते हैं तो कोच आपको सब कुछ सिखाएंगे। यहाँ पे 3-3 4-4 कोचेज़ अवेलेबल हैं। तो क्या आप अपने स्टूडेंट्स के साथ थोड़े सख्ती से पेश आते हैं अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस ना दे, या उन्हें अच्छे से गाइड करते हैं, और कितनी दफ़ा उनकी गलतियों की गुंजाइश है? नहीं, ये देखें, यहाँ पे कोई भी किसी किस्म का हार्ड हम नहीं बिहेवियर रखते। नाम से ज़ाहिर ये एक अकेडमी है, इसका मतलब यहाँ पे सब कुछ सीखने आए हैं। जो भी कोई अगर किसी में फ़ॉल्ट है तो वो कोच यहाँ पे इसीलिए हैं कि उनको बताएंगे। हम यहाँ पे किसी को डांट नहीं करते, पनिश वगैरह नहीं होती यहाँ पे किसी को, क्योंकि सबको पता है ये अकेडमी है और यहाँ पे सारे लोग सीखने के लिए आए हैं। जो उनमें फ़ॉल्ट होते हैं वो हम उनको बताते हैं और वो अपनी दूर करते हैं। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।